हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह की शुरुआत हो रही है और आज दिन है गुरुवार का और ये व्लॉग है 8 तारीख का। तो 8 तारीख की ये मॉर्निंग से मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग की थी। आज थोड़ा सा मेरी तबीयत ऐसी है, गला ख़राब चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी वॉइस ऐसे ही आ रही होगी, सो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, बस मैं अभी सुबह सुबह मैं इनको स्कूल भेजने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं उसकी ड्रेस वगैरह प्रेस वगैरह करके रखूँगी और वो नहा धो करके आ चुका है तो वो होगा तैयार, तब तक मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं उसकी ड्रेस को प्रेस कर देती हूँ। तो ये रोज़ सुबह के साथ जैसे ही सुबह होती है तो घर के काम भी शुरू हो जाते हैं, यही रहता है मॉर्निंग में। जैसे रात होती है तो सोचते हैं बस हो गए, जितने काम हैं सुबह करेंगे, और सुबह जैसे ही उठते हैं तो फिर से सुबह के कामों की शुरुआत हो जाती है। और ठंडियों में थोड़ा सा ऐसा ही लगता है, क्योंकि सर्दी होती है ना, ठंडी ठंडी, तो इसलिए काम करने का मन भी नहीं करता। लेकिन एक बार अगर आप काम पर लग जाओगे ना तो फिर मन नहीं करेगा बैठने का, लगातार आप काम करते रहो तो बहुत सारे काम कर लो। तो सुबह सुबह ऐसे ही मैं फुल एनर्जी के साथ अपने घर के सुबह मॉर्निंग के जितने भी काम होते हैं उन्हें एक साथ कर देती हूँ। और मैं बीच में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेती हूँ। अगर मैं रेस्ट ले लूँगी तो फिर काम करने का मन नहीं करेगा। तो यहाँ मैंने उसकी यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस वगैरह कर दी थी और देखो तैयार होके आ चुका है। और आज इसने ब्लेज़र पहना है तो ये बहुत खुश था। काफ़ी टाइम से बोल रहा था ये ब्लेज़र के लिए। मैंने इसको बोला था 8th क्लास में आ जाएगा जब इसके लिए ब्लेज़र लेके आएंगे। तो उसको वो वाली बात याद थी। बच्चे चाहे और कोई बात याद रखें या नहीं रखें, लेकिन जो पेरेंट्स उनसे कोई चीज़ की प्रॉमिस कर देना, उनकी जो बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ हो, जो उनको ज़रूरत हो उस चीज़ की, तो वो कभी नहीं भूलते। तो उसे याद था। जब से स्कूल स्टार्ट हुए तभी से वो लगातार यही बोले जा रहा था कि मेरा ब्लेज़र कब आएगा कब आएगा। तो ऐसा हुआ, इसके साइज़ का यहाँ जो पास में मार्केट है उसमें मिल नहीं रहा था और दूर जाने का टाइम नहीं था। जो दूर मार्केट है उसमें जाने के लिए टाइम नहीं था। तो आखिरकार ये पास वाली मार्केट में उन भैया ने मंगा दिया था। तो कल ही इस पतिदेव इसका ब्लेज़र लेके आ गए थे। तो आज पहन करके काफ़ी खुश लग रहा था और बोल रहा था मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे लॉयर वगैरह होते हैं ना, तो जैसे ये कोट पहन के ऐसा लग रहा, तो ऐसे ही हंसने लग रहा था और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। माँ को तो अपने बच्चे कैसे भी हों सबको अच्छे लगते हैं। तो यहाँ देखो आज ये मेरी हेल्प करा रहा है क्योंकि इसके मनपसंद का आज ब्रेकफास्ट बन रहा है। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ ये सैंडविच। तो इसको मैं यही टिफ़िन में दूंगी। तो ये देखो कितने अच्छे से शौक से लग रहा है। अगर मैं यहाँ रोटी सब्जी या पराठा सब्जी देती तो ये बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन ये सारी चीज़ें इसकी पसंद की हैं तो मेरे साथ बराबर लगा हुआ है। तो अभी देखो मैं इसके लिए बना दूंगी ये सैंडविच। तो ये खा करके भी यही जाएगा और ले करके भी यही जाएगा टिफ़िन में। तो इसके आलू मैंने आलू बॉईल किए थे और बस आलू में प्याज वगैरह, हरा धनिया, सारी चीज़ें मिक्स कर दी थी। अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो थोड़ी बहुत इसमें मटर वगैरह और कैप्सिकम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ये नहीं खाता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ प्याज और हरा धनिया और बाकी के जो मसाले होते हैं वो डाल करके और इसके लिए मैंने सैंडविच बना दी। तो बस इसका टिफ़िन भी पैक कर दूँगी और इसको स्कूल भेज दूँगी मैं। तो यहाँ सारी सैंडविच बन चुकी थी। मैं इसको बोल रही थी इसको खाने के लिए, तो मैंने दे दी। उसके बाद मैंने इसका टिफ़िन भी पैक कर दिया है और अभी ये जा रहा है स्कूल। इसके एक फ्रेंड का कॉल आ गया था, तो कोई नोटबुक वगैरह थी बच्चों की आपस में, तो उसी के लिए कॉल आया था। तो बस वही इसने बात करने के बाद बोला लेके आ रहा हूँ। तो बस ये स्कूल चला गया। उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय। और हाँ, इसके जाने के बाद मैं इनको स्कूल जाने के बाद थोड़ी सी देर में बैठ के तसल्ली से चाय ज़रूर पीती हूँ। बस यही मेरा रेस्ट होता है सुबह की भाग दौड़ में। इस टाइम पे 10 मिनट के करीब के बैठ करके मैं आराम से अदरक तुलसी डाल के चाय वगैरह लेती हूँ। तो जिस दिन ये व्लॉग बनाया था उस दिन मैं एकदम ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी और इतना अच्छे से मैंने सुबह से स्टार्टिंग की थी। फिर उसके बाद मैं चली गई घर। 3-4 दिन में आई हूँ और 3-4 दिन हो गए मेरा कोई व्लॉग नहीं जा रहा है 3-4 दिन से। और जब भी मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ मेरा चैनल एकदम नीचे आ जाता है। कोई भी उसमें थोड़ी बहुत भी
ऊपर की तरफ नहीं जाता। नीचे जैसे ही मैं व्लॉग बंद कर देती हूँ डालना, जैसे 1-2-4 दिन बीच में गैप हो जाता है, और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं हमेशा यूँ सोचती हूँ मैं रेगुलर व्लॉग डालूँगी, और ज़्यादा नहीं तो छोटा बड़ा जैसा भी बनेगा मैं व्लॉग ज़रूर डालूँगी। लेकिन ऐसा होता है ना कि सोचते वो काम अक्सर नहीं होता, और मेरे साथ तो ख़ास करके ये होता है। बहुत लोग प्लानिंग के साथ चलते हैं, उनके काम अच्छे से मैनेज हो जाते हैं, लेकिन मैं जब भी प्लान बनाती हूँ ना किसी चीज़ का, मैं उसे कर नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो मैं घर गई थी, मैंने सोचा था घर जाऊंगी तो मैं वहाँ से भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ शूट करके आपके साथ मतलब शेयर करूँगी, लेकिन वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी तबीयत जाते ही ख़राब हो गई थी, जैसे ही मैं घर पहुँची और बस मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता जब तबीयत ठीक नहीं हो ना, तो सॉरी, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ भी करने का। तो यहाँ सुबह के काम स्टार्ट हो चुके हैं, मैं स्कूल जा चुका है, उसके बाद मैंने घर की पूरी मतलब क्लीनिंग की है। जैसे सबसे पहले मैंने जो भी सामान इधर उधर फैला रखा था उसको सबको मतलब सबकी जगह पे रखा है, जो जहाँ का है वहीं। और उसके बाद फिर मैंने बेड वगैरह क्लीन किए हैं, बेडशीट वगैरह अच्छे से बेड पर कर दो तो फिर अच्छा लगता है, मतलब साफ़ सफाई करने में अच्छा लगता है। तो पूरा घर मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद मैंने लगाई है झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बाहर से भी आंगन वगैरह सबकी झाड़ू लगा के आऊँगी, और बाहर से भी झाड़ू वगैरह लगा के आ गई थी। उसके बाद नंबर आता है डस्टिंग का। तो देखो डस्टिंग कर देती ना तो अलग से घर में एक चमक आ जाती है सारी चीज़ों पे। आप अच्छे से एक बार डस्टिंग कर दो, उसके बाद देखो घर का मतलब पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि डेली कर लूँ ये डस्टिंग वगैरह, लेकिन नहीं होता है तो एक दिन छोड़ के एक दिन कर ही देती हूँ, और कोशिश करती हूँ हमेशा डेली करने की। तो जितना भी घर में सामान है जिसकी डस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है वो सारी कर दूँगी डस्टिंग। और उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर यहाँ तक आपने मेरा व्लॉग देख लिया है, अगर कुछ भी मतलब 1% भी कुछ भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, और लाइक करने से तो मुझे पता चलता है कि आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं कहीं ना कहीं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर मतलब सब्सक्राइब करें, जो भी न्यू हैं, और जिन्होंने कर रखा है मेरा चैनल सब्सक्राइब उनको दिल से थैंक यू। आपके प्यार और सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूँगी, और थोड़ा सा मुझे हिम्मत मिलेगी, आप लोग मुझे थोड़ा सा मतलब मोटिवेट करो। और इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जल्दी से मेरे 1K कंप्लीट करा दें। सो प्लीज़ ज़रूर इस बात पर ध्यान देना, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब मतलब देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे आगे जल्दी से आगे बढ़ने की थोड़ी सी हिम्मत दें, मतलब मैं जल्दी से मेरा चैनल ग्रो करे। और ऐसा होता है ना, अगर व्लॉग नहीं डालती हूँ तो बहुत नीचे आ जाता है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर व्लॉग दूँ। और अभी मैं लगातार मतलब इसी तरीके से अपने मतलब व्लॉग अच्छे शूट करूँगी और अच्छे शेयर करूँगी आपके साथ। तो चलिए चलते हैं अपनी रूटीन पर। तो अभी यहाँ मतलब चाय वगैरह पी ली थी, और झाड़ू वगैरह डस्टिंग वगैरह हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है किचन की। तो पूरे घर में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमारा किचन में। किचन क्लीन हो जाए ना, बाकी का सब कुछ ऐसे समझो घर का काम हो गया। उसके बाद ये कपड़े रखे थे कुछ, तो मतलब मैं ऐसा करती हूँ जैसे छोटे हो जाते हैं ना कपड़े, जैसे अच्छी कंडीशन में हैं और छोटे हो गए हैं एकदम, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कोई कपड़ा बहुत कम पहना जाता है और वो ऐसे ही रखा रखा छोटा हो जाता है। और आजकल मेरे बेटे की हाइट बढ़ रही है, तो मतलब बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं उसके छोटे हो गए हैं, नए नए कपड़े ही हैं बहुत, तो उसके ऐसे बहुत ही कम पहने हैं उसने। तो ऐसा होता है ना बच्चे को जैसे हाइट बढ़ती है तो फिर छोटे होने लगते हैं। तो मैं वो सारे कपड़े सेलेक्ट कर रही हूँ, और जो अच्छे अच्छे कपड़े हैं उनको मैं अपने मतलब गांव ले जाऊंगी, अपने भाई के बच्चों के लिए दे दूंगी। और हम लोग ऐसा कर लेते हैं जैसे किसी का बच्चा छोटा बड़ा होता है तो एक दूसरे को पहना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ मैंने वो सारी चीज़ें कर दी थी। उसके बाद फिर मैं नहा धो करके आ गई हूँ, और अभी जाऊँगी मैं पूजा करने के लिए। बस थोड़ा सा नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लिया है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है सर्दियों में, क्योंकि ठंडी बहुत तेज़ वाली पड़ रही है। तो इसलिए हो सके अपना वैसलीन वगैरह जो भी अपने हाथ पैर सब पे लगा ले, लेकिन इतना टाइम नहीं है। बस मैंने हल्का सा मॉइस्चराइज़र फेस पे लगा लिया। उसके बाद मैं गई हूँ पूजा करने के लिए, और अभी पूजा कर लूँगी, और पूजा करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट वगैरह। तो
बस ब्रेकफास्ट में मैं और डॉली रह गए हैं, क्योंकि हस्बैंड और बेटा तो दोनों जा चुके हैं, पतिदेव भी ड्यूटी गए और बेटा भी स्कूल गया, बस मैं और डॉली हैं। तो हमारा दोनों का ही सिर्फ ब्रेकफास्ट बनेगा। तो मैं डॉली के लिए यही बनाऊंगी जो मैं इनके लिए सैंडविच बनाई थी, और मुझे इतना पसंद नहीं है सैंडविच वगैरह, तो मैं अपने लिए पराठे सेकूँगी। आटा रखा हुआ है मेथी वाला। तो यहाँ दूध वगैरह भी आ गया था, तो मैं दूध को रख देती हूँ गर्म होने के लिए, और जब तक मैं अपना नाश्ता बना लूँगी और तब तक हमारा दूध भी गर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले नहाने के बाद बस एक ही वो रहती है चाय पीने की, तो चाय बनने रख दूँगी और इतनी में अपना नाश्ता बना लूँगी। तो नाश्ते में मतलब वो चोखा कम था, चटनी कम थी आलू वाली, तो इसलिए मैंने 2 आलू उसमें छोटे छोटे और मैश कर दिए हैं और मसाले ऐड कर दिए हैं, क्योंकि डॉली के लिए आराम से 2 सैंडविच बन जाएंगी फिर, और उसके लिए हो जाएगा ना नाश्ता। तो मैं अपने लिए बाद में पराठे बना लूँगी। तो बस यहाँ मैंने उसके लिए थोड़े से मसाले ऐड कर दिए हैं, और अपनी चाय में भी मतलब थोड़े से तुलसी पत्ता वगैरह भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि आजकल ना गला तो मेरा पता नहीं क्या हो रहा है, तबीयत मतलब ऐसी होती जा रही है, और वैसे मुझे गर्मी लगती है पता है, और ऐसे में स्वेटर वगैरह डाल लेती हूँ तो गर्मी लगती है, और वैसे मतलब गला मेरा ठीक नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और मुझे बहुत मतलब गर्म कपड़े पहन लेती हूँ ना, तो अजीब सी मतलब अंदर से ऐसे लगती है जैसे बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी टाइप, और उतार दूँ तो ठंडी लगती है, पता नहीं आजकल ऐसे दिन हो रहे हैं कि मतलब पता ही नहीं चल रहा। और मैं कोशिश कर रही हूँ कॉटन वाले सूट ही पहन रही हूँ, गर्म सूट तो मैं बिल्कुल भी पहन ही नहीं पा रही हूँ, पर पहना करूँगी। उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब ऐसा है ना, स्वेटर नहीं डालूँगी तो कोई बात नहीं है, गर्म सूट रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई, और यहाँ मैंने डॉली के लिए भी ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है बातों ही बातों में। तो बातें तो ऐसी हैं, आप करने लग जाओ तो चलती रहती हैं। तो अभी सुबह के सारे काम हो चुके हैं, और मॉर्निंग में जैसे ठंडियों की मॉर्निंग होती है ना, आप जितना जल्दी काम कर लेंगे ख़त्म उतना ही अच्छा है, क्योंकि दिन बहुत छोटे होते हैं। तो दिन छोटे होते हैं तो काम करने में थोड़ी सी मतलब ऐसा ही रहता है, अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाएंगे तो पूरा दिन लेट ही होते जाएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए जल्दी से जल्दी काम कर लें। तो इसीलिए मैं ठंडियों में थोड़ा सा जल्दी उठकर और अपना पूरा घर का काम टाइम से कर लेती हूँ, तो पूरा दिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मतलब दिन छोटा है। अगर आप लेट में काम स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा अभी तो दिन शुरू हुआ था ख़त्म भी हो गया, क्योंकि सर्दियों का टाइम ऐसा ही होता है, पता ही नहीं चलता है कब दिन निकल जाता है, सुबह से शाम कब हो जाती है घर के कामों में। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। फिर आ गए हम इस ब्लॉग के एंड पर, और आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना।